नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो हम सभी जानते हैं कि ध्यान के इस मार्ग पे आरूढ़ होने से पहले या आरूढ़ होते समय हमें शीलों का पालन करना आवश्यक होता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि शीलों का पालन क्यों आवश्यक है। तो हमें जो ये शुरुआती दौर में कहा जाता है कि इस तरह से ध्यान करो, इस तरह से शील पालन करो, और जब भी किसी को कोई विशेष अनुभव होते हैं तो उनको कड़ाई से शीलों का पालन करने को कहा जाता है। तो जब भी हमें शुरुआत में बताया जाता है कि हमें समाधि प्राप्त करने के लिए शीलों का पालन करना आवश्यक है, तब जब हम सुनते हैं तो वो हमें समझ में आता है कि इस तरह से शीलों का पालन करना या शीलवान होना बहुत आवश्यक है। तो तब जो हमारा ज्ञान होता है वो अनुमान ज्ञान या निष्कर्ष ज्ञान उसको कहा जाता है। यानी सिर्फ हमने बात को सुना है और उस बात को सुन के जो भी हमारे समझ है उसके हमारे जो इंफॉर्मेशन है, ज्ञान है, उसके हिसाब से उसको हमने अनुमान लगाया या निष्कर्ष लगाया, तो वो होता है अनुमान ज्ञान या निष्कर्ष ज्ञान। लेकिन हम इस मार्ग पर जब चलेंगे तो आगे बढ़कर हमें पच्छक्य ज्ञान यानी जो हमें इंट्यूटिव ज्ञान होता है, यानी जो हम खुद के अनुभव से जो हम सीखेंगे या देखेंगे वो हमें पच्छक्य पच्छक्य ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो इसको प्रतिवेदन ज्ञान भी कहते हैं। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमारी सबसे प्रायोरिटी आवश्यकता होती है चतुपारी शुद्धिशील। चतुपारी सिद्ध शुद्धिशील यानी ये जो चार प्रकार से हमें शीलों को शुद्ध करना पड़ता है, और ये चार प्रकार से जो शुद्धि है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, म्यूचुअली इंटरकनेक्टेड है। इसको चतुपारशील कहते हैं। तो चतुपार यानी चार तरह से, किस तरह से वो इंटरकनेक्टेड होते हैं वो उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि शीलों की इतनी क्या आवश्यकता होती है कि इस मार्ग पर जब हम चलते हैं तो उसका हमें बहुत कड़ाई से पालन करना आवश्यक होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो भी हम अकुशल करते हैं उसको काया से करते हैं, वाचा से करते हैं और मन से करते हैं। तो काया से जो भी हम करते हैं उसको काया कर्म कहते हैं। वाचा से जो अकुशल करते हैं उसको वची कर्म कहते हैं, और मन से जो अकुशल करते हैं उसको मनोकर्म कहते हैं। तो इस तीन तरह से हम अकुशल हमारे मन हमसे होता है। तो जो काया से हम अकुशल करते हैं, तो हम सभी जानते हैं तीन प्रकार के काया से अकुशल होते हैं। वो है पानातिपाता और आदिम्न दाना और कामेशु मिच्छाचारा। ये
तीन प्रकार के जो अकुशल है वो हम हमारे काया से होता है। तो इसके लिए इनको काया कर्म कहते हैं। जो वाचा से हमसे अकुशल होते हैं उसको मुसावादा, विसुनवाचा, फरुसवाचा और संपलप्पवाचा। तो हम ये आजीवट्टा मग्गशील में ये जानते ही है कि मुसावादा यानी झूठ बोलना, विसुनवाचा यानी चुगली करना, फरुसवाचा यानी कठोर बोलना, और संपलप्पवाचा यानी अ, निरर्थक यानी जो किसी काम का नहीं, इस प्रकार से बातें करना। तो ये हो गए वचीकम्म। और मनोकम्म होते हैं अभिज्ञा, व्यापाद और मिथ्यादित्य। अभिज्ञा यानी जो भी हम किसी के प्रकार किसी के प्रति हमारे मन में गलत विचार आते हैं, इसको अभिज्ञा कहते हैं। व्यापाद यानी किसी के प्रति द्वेष, और मिथ्या दृष्टि यानी हमारी जो समझ है, हमारी जो दृष्टिकोण है, तो वो गलत होना। तो इस तरह से ये 10 प्रकार से अकुशल कर्म हमसे हो सकते हैं। और इसी को अकुशल कर्मपद कहा है। ये इस अकुशल कर्मपद पर जब भी कोई है या हमसे जो भी अकुशल हो रहा है, तो वो मग्ग पद पे नहीं जा सकता है। ये अकुशल कर्मपद है, ये मग्ग पद के विरुद्ध होता है। यानी जब भी हम अकुशल कर्मपद पे हैं, तो हम मग्ग पद पे प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसके लिए कहा जाता है कि जैसे ही हम धम्म मार्ग पे चलते हैं, साधना करना शुरू करते हैं, तो आपको शीलों का कड़ाई से पालन करना पड़ता है। तो ये दो जो पथ है, ये दोनों विरुद्ध होते हैं। तो जब अकुशल कर्म पथ है, इसके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। अगर 10 में से एक भी अकुशल कर्म पथ हमसे सारे जीवन में होते ही है, लेकिन अगर मृत्यु के समय इस 10 में से कोई भी एक कर्मपद अगर हमारे चित्त में उत्पन्न हो जाए, तो हमारा जो अगला जन्म है वो अ, किसी भी नीचे वाली योनि में, या तिरिच्छ योनि, या प्राणी योनि, या ऐसे ही अपाय लोक में हो सकता है। और इसके विरुद्ध और इसके विरुद्ध होता है मग्गपथ। जब हम मग्गपथ पे होते हैं, अगर मृत्यु के समय हमारे मन में मग्गपथ का कोई भी, जो भी हमारी अचीवमेंट है, जो भी हमारे जिस लेवल पे हम पहुंचे, अगर वो हमारे चित्त में आता है, तो हमारी जो नेक्स्ट लाइफ है, हमारा जो अगला जन्म है, वो अच्छे योनि में, यानी देवलोक या ब्रह्मलोक या मनुष्य लोक, जहाँ पे धम्म को सहायक चीजें हमें प्राप्त होती है, और हम धम्म की प्रैक्टिस और तेजी से कर सकते हैं। अ, और हमें सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो ये दो बेसिक बहुत बड़े डिफरेंस है इन दोनों पथों पर। तो इसके लिए जब भी हम इस पथ पर चलते हैं, तो हमें
कहा जाता है कि आप शीलों का कड़ाई से पानी। तो अकुशल कर्मपद जो है, तो उसको हमें गहराई से समझना चाहिए कि किस तरह से जैसे ही हम हमारे मृत्यु के समय इसमें से कोई भी एक हमें हमारे चित्त में आता है, तो हमें इतना नुकसान हो जाता है कि हम अपाय लोक में चले जाते हैं, जहाँ पे हमें अ, ध्यान करने की कोई भी सुविधा नहीं होती है। ध्यान करने को कोई भी उसमें कनेक्शन नहीं होता है। और प्राणी लोक, पेता लोक या अम, अपाय लोक में जो भी जिस तरह से हम दुख सहन करते हैं, वो तो सभी जानते हैं। और इससे छुटकारा पाने के लिए हमें अ, हमारा कोई बहुत अच्छा कुशल कर्म या फिर हमारे जो कोई सगे संबंधी है, वो हमें जब पुण्य अर्जित करेंगे, तब हमारी उससे छुटकारा हो सकता है। तो इसके लिए अकुशल कर्मपथ का जो चलना है, उसके ऊपर रहना है, ये बहुत ही हमारा हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो अकुशल कर्मपथ से मग्ग पद पे आने के लिए हमें अ, और कुछ करना पड़ता है। एकदम से हम अ, मग्ग पद पे नहीं आ सकते। तो सबसे पहले कि हमें ये जो अकुशल कर्म पद है, इसमें जो भी हमसे अकुशल होने की संभावना है, उससे हम दूर रहते हैं। तो पानातिपाता वेरमणि, वेरमणि यानी विरक्त रहना। तो इसके लिए हम शील ग्रहण ग्रहण करते हैं कि हम ये जो अकुशल है, उनसे हम दूर रहेंगे। तो सबसे पहले होता है पाणातिपाता वेरमणि, यानी कोई भी जीव हिंसा, प्राणी हिंसा से हम विरक्त रहेंगे। दूसरा होता है अदिन्न दाना। अदिन्न दाना वेरमणि यानी किसी भी वस्तु जो हमें दी नहीं गई है, उसको हम नहीं लेंगे, यानी चोरी करने से हम विरक्त रहेंगे। तीसरा है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, यानी ये जो छह इंद्रिय है, इनसे जो भी हमें सुख प्राप्त होता है, तो उससे भी उसकी जो हमें अपेक्षा है, हमारी जो आसक्ति है, उससे हम दूर रहेंगे। इसमें लैंगिक आकर्षण या लैंगिक सुख का भी शामिल होता है। तो पति पत्नी को छोड़ और किसी स्त्री से व्यभिचार नहीं करेगा, इस तरह से हम या पत्नी पति के अलावा और किसी पुरुष से काम सुख प्राप्त नहीं करेगी। इस तरह से हम कामेषु मिच्छाचारा से विरक्त रहते हैं। और साथ में ही वचिकम्म, जो मुसावादा, या हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बोलने से विरक्त रहेंगे। पिसुना वाचा वेरमणि, यानी हम चुगली चाहड़ी से दूर रहेंगे, विरक्त रहेंगे। फरुसा वाचा यानी कठोर शब्द, गाली गलौज, इससे हम विरक्त रहेंगे। और संपलप्प वाचा, यानी जिस अ, वाचा की आवश्यकता नहीं है, जिससे हम हमारा समय बर्बाद करते हैं, उस वाचा से हम विरक्त रहेंगे। इस तरह से हम वचिकम्म को वचिकम्म से हम अपने आप को विरक्त करते हैं। और फिर बाद में अभिज्ञा, यानी हमारे जो भी इतरों के प्रति हमारे मन में कोई भी गलत विचार है, उससे भी हम विरक्त रहते हैं। तो उसके लिए हम
मिथ्या ध्यान करते हैं, जिसमें हम लोगों के प्रति हमारे मन में अच्छी भावना हो, और साथ में ही हम लोगों के प्रति करुणा व्यक्त करते हैं। साथ में हम लोगों के प्रति मुदिता भी व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से हम अभिज्ञा से और व्यापाद से, व्यापाद यानी किसी के प्रति भी द्वेष निर्माण करना, तो द्वेष को दूर रखने के लिए भी हम हमारे मन में मिथ्या भावना उस व्यक्ति के प्रति हम व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से अभिज्ञा और व्यापाद से हम विरक्त रहते हैं। तो इसीलिए 4 ब्रह्म विहार का हम अभ्यास करते हैं, जिसमें मेत्ता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का हम अभ्यास करते हैं। आखिर का जो है मिथ्या दृष्टि, उसके लिए हमें धम्म का अभ्यास करना है। धम्म पर चलते चलते उसमें जो उसके जो लाभ है, उसकी जो हानि है, और किस तरह से हम चीजों को गलत तरह से समझते हैं, और किस तरह से चीजों को हमें सही समझना है, उसको हम समझ लेते हैं। तो इस तरह से ये जो 10 फुल कोर्स ऑफ एक्शन है, जो अकुशल है, उससे हम विरक्त रहते हैं। ये विरक्त रहना यानी जो भी हम शील का पालन करते हैं, और जो भी हम धम्म का अभ्यास करते हैं, तो इसके लिए शुरुआत में ही जब भी हम शुरू करते हैं, तो बेसिक से हम सीखते हैं कि भगवान बुद्ध के उपदेश क्या है। उसमें 4 आर्य सत्य, प्रतित्व समुत्पाद, और 3 लक्षण, अनिच्छ दुख अनात्मा, ये सब चीजें हमारी जो मिथ्या दृष्टि है, उसको दूर करने में सहायक होते हैं। और जो भी इस लोकीय हमारा जो लोकीय दृष्टिकोण बना होता है, उसको वो साफ कर देता है, सही कर देता है। इस 6 इंद्रिय से जो भी हम अवगत कर सकते हैं, जो भी हमें समझ में आता है, और उसी को हम सच्चाई मान लेते हैं, उसको ही सत्य समझते हैं। लेकिन 6 इंद्रियों के परे भी कुछ सत्य है, जिसको जानने के लिए हम इस मग्ग पथ पे चलते हैं। और वो जो सच्चाई है, उसको जानने के लिए धम्म का ज्ञान आवश्यक है। धम्म का ज्ञान, साथ में समाधि, और फिर जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे तो विपस्सना ध्यान करेंगे। विपस्सना ध्यान में हम जो भी सच्चाई है, उसको हम देख पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। तो इस तरह से जैसे ही हम इस मार्ग पे चलते हैं, तो सबसे पहले हम विरक्त रह के, यानी इस चीजों से, इस अकुशल कर्मों से दूर रह के हम कुशल पद, कुशल कर्म पद पे चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तो हो गया विरक्त रह के, सिर्फ हम अ, विरक्त रह रहे और कुछ कर नहीं रहे। लेकिन इसके साथ भी एक चीज आवश्यक होती है, जो एक्शन होती है, कृति करना भी बहुत आवश्यक होती है। तो इसमें हमने काया, वाचा और मन से कोई कृति नहीं की है, सिर्फ हम एब्स्टेन हो गए, हम उससे विरक्त रहे। लेकिन जब हम खुद कोई कृति करेंगे, जब हम एक्शन करेंगे, तब जाके वो जो हमारा सेकंड पार्ट है, कुशल कर्मपद पर या मग्गपद, कुशल कर्मपति कहेंगे, मग्गपद तो बाद में आएगा। तो कुशल कर्मपद पर चलने के लिए ये दूसरी आवश्यकता होती है। पहली आवश्यकता होती है जो अकुशल से विरक्त होना,
और दूसरी आवश्यकता होती है कि कुशल कर्म करना। तो क्या है कुशल कर्म? इसके पहले भी हमने सुने हैं। इनको बार बार हमें सुनना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि जब पहले हम शुरू करते हैं सब और सुनते हैं तब हमारी समझ थोड़ी सी कम होती है, और जब गहराई से हम ध्यान करते हैं तो हमारी समझ और प्रगल्भ होती है, बढ़ती है। तो ये पहले भी हमने सुना है, लेकिन फिर से एक बार इस दूसरे एंगल से इसको हम देखेंगे तो वो पुण्य है। वो जो कुशल कर्म है वो दान शीलन च भावना वेया वच्चाय पचना पत्ति पत्ता पत्तानुमोदना धम्म संगम धम्म देशना दिट्ठिजु। जो हमने पहले भी 10 कुशल कर्म है उसको हमने सुना है। तो ये जो हम कुशल कर्म करेंगे, ये हम अ, हम देख सकते हैं कि जैसे दान है, दान कैसे हम काया से करते, तो ये काया का कुशल कर्म हो गया। शील पालन है, इसमें हम अ, शरीर और मन और वाचा, ये तीनों का इसमें संबंध होता है। तो भावना यानी समाधि हम करते हैं। समाधि में भी हम शरीर का या काया से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये भी जो कुशल कर्म है, ये हम काया, वाचा और मन, इन तीनों से करते हैं। तो इसके लिए ये दूसरी आवश्यकता है। तो इसके लिए बार बार कहा जाता है कि दान करें, दान करें। तो दान करने का मतलब ये नहीं है कि किसी को हेल्प करना या उनको मदद करना, उनको जो भी उनकी जरूरतें हैं वो पूरी करना। उसके बजाय अगर हम स्वयं के दृष्टिकोण से देखें, तो हम शरीर से, हमारी काया से एक कुशल कर्म करते हैं। और ये कुशल कर्म जो है वो, जो हमने पहले जो कुशल कर्म किए, अगर हम प्राणी हिंसा की बात करें या अदिन्न दानस की बात करें, तो वो हमने शरीर से किए हैं। और फिर इस उसका त्याग, हमने अकुशल का त्याग किया है। और फिर हम दूसरा स्टेप क्या लेते हैं कि पाणातिपाता वेरमणि, यानी उससे विरक्त रहते हैं। अधिक दाना वेरमणि यानी उससे हम विरक्त रहते हैं। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि यानी हम उससे विरक्त रहते हैं। लेकिन जब हम स्वयं कुछ कृति करते हैं शरीर से, जैसे कि हम दान करते हैं, शीलों का पालन करते हैं, तो भावना करते हैं यानी समाधि ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो ये हम हमारे काया से कुशल कर्म करते हैं। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। तो इसके लिए दान जब हम करते हैं तो हम काया से उसका दान करते हैं, तो हमारे से वो काया से कुशल कर्म हो गया। तो इसके लिए हमें आवश्यक है कि दान करते वक्त हमारे मन में तो वो इच्छा होनी आवश्यक है कि हम दान करें। साथ में जब हम काया से भी दान करेंगे तो पूरी तरह से काया को काया के प्रति हम सजग रह के उसको दान करेंगे। उसी तरह से शील पालन करना, इसके लिए सजगता बहुत आवश्यक है। और भावना यानी समाधि ध्यान, वो तो हम जानते हैं कि 24/7 हमें किस तरह से सजग रहना है। इस तरह से सजग रहने से हम, हमारी जो नेचुरल टेंडेंसी होती है अकुशल की तरफ जाना, तो पहले तो हम
शरीर से या काया से जब कर रहे हैं और हम सजग हैं, तो अपने आप ही हम अपने आप को विरक्त रखते हैं, उस चीज से दूर रखते हैं, और हम अकुशल से बच जाते हैं। तो ये एक होता है बचना भी है, और एक होता है कि उससे पुण्य करना भी है। तो इसके बाद है अपचयन यानी आदर करना। अपचयन यानी आदर यानी ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता। तो हमसे जो बड़े हैं उनका आदर करना, हमें जो ज्ञान देते हैं उनका आदर करना। अ, और जो गार्वो कहते हैं जिनको आदर देने योग्य हैं, उनका आदर करना, ये अपचयन में आता है। व्ययवच्च यानी हमारे जो कर्तव्य है, साथ में ही किसी को सेवा देना। तो इसके लिए सेवा देना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें हम काया का इस्तेमाल करते हैं। हम काया से ही किसी की सेवा कर सकते हैं, चाहे वो धम्म का कोई कार्यक्रम हो उसमें हो, या हमारे माता पिता हो, या कोई गुरुजन है, गुरुजन हो। तो उसमें जब हम सेवा देते हैं, तो उसमें भी हम शरीर का, मन का, वाणी का, तीनों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए इससे भी हम हमारे जो काया की भी शुद्धता होती है, वाचा की भी शुद्धता होती है, और मन की भी शुद्धता होती है। इसमें ही वे या बच्चे में हमारे कर्तव्य जो होते हैं, जो हमारे परिवार के प्रति, हमारे परिजनों के प्रति हमारे जो भी कर्तव्य है, उसको हम पूरे करते हैं। तो हमारे जो परिजनों के प्रति कर्तव्य में उनका, अगर हम घर के कर्ता पुरुष है, तो उनका पालन पोषण करना अ, हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य होता है। और उसके लिए कोई नौकरी करना या जो भी आजीविका है वो करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो वो भी हम जो भी कार्य है वो शरीर से करते हैं। तो इसके लिए ये जो व्यय बच्चे हैं या कर्तव्य हम जब पूरे करते हैं, तो हमारी काया शुद्ध होती है। उसके बाद पत्तीदान यानी ट्रांसफर ऑफ मेरिट्स, जो भी हमें पुण्य प्राप्त है वो, तो हम अ, कोई भी स्वार्थ न रखते हुए ये सारे पुण्य हम किसी और को अ, उसमें सहभाग करते हैं या उनका दान कर देते हैं। तो उसको कहते हैं पत्तीदान। यानी हमारे मन में जो पहले की जो कुंचित वृत्ति थी, या हमारी जो सारी चीजें सिर्फ स्वयं के बारे में सोचना, ऐसी जो हमारी प्रवृत्ति थी, उसका त्याग करके हम जो भी हमें पुण्य प्राप्त है उसको हम सभी में बांट देते हैं। इसको कहते हैं पत्तीदान। पत्तीदान में ज्यादा करके हमारे मृत जो अ, अ, हमारे मृत नातेवाईक है या मृत जो परिजन है, उनके प्रति साथ में ही हमारे जो अभी के नातेवाईक है या हमारे मित्र है, हमारे सगे संबंधी, उन सभी को ये पुण्य हम अर्जित करते हैं। तो उसको पत्तीदान, वो भी हम शरीर से भी करते हैं, वाणी से भी करते हैं, और मन से भी करते हैं। और फिर इसके बाद आता है पत्तानुमोदना। पत्तानुमोदना यानी दूसरे ने जो भी कार्य किया है, कुशल कर्म किया है, उसमें हम आनंद या उसमें सुख मानना, इसको कहते हैं पत्तानुमोदना। इसके लिए हम जो भी कोई दान करता है, और वो जब हमें बताते हैं, तो हम साधुकार देते हैं 3 बार। साधु साधु कह के हम उन्होंने जो भी कुशल कार्य कर किया है, उनमें हम आनंद और सुख व्यक्त करते हैं। तो इसको कहा जाता है पत्तानुमोदन। उसके बाद है धम्मं श्रवणं, यानी जो अभी आप लोग कर रहे हैं उसको धम्म श्रवण कहते हैं। धम्म श्रवण करना यानी हमारे जो अ, हम जो सुनते हैं,
अभी हम कान हमारे खुले होते तो बहुत सारी चीजें कुशल अकुशल हम सुनते रहते हैं, लेकिन धम्म श्रवणं होता है वो सिर्फ कुशल ही होता है। वो हमें सिर्फ अच्छी बातें सिखाता है, कैसे हम अपने दुख दूर कर सकते हैं, कैसे हम हमारे शील शुद्ध कर सकते हैं, कैसे हम हमारी धारणाएं शुद्ध कर सकते हैं। सिर्फ उसी बात को बताया जाता है। इसके लिए धम्म श्रवणं का एक अपना महत्व है, जो हमारे सुन के जो ग्रहण करने की क्षमता है, तब हम समझते हैं। जब पहले हम किसी भी चीज को हम श्रवण करते थे और उससे हमें जो हमारे मन में जो भी चित्त उत्पन्न होते थे, तो वो कुशल अकुशल दोनों ही होते थे। लेकिन जब हम धम्म श्रवण करते हैं तो वो कुशल ही होते हैं, और उसका जो लाभ है वो भी कुशल ही होता है। तो इसके बाद धम्म देशना, धम्म देशना यानी जब, जैसे मैं अभी धम्म देशना अ, आपको धम्म के बारे में बता रहा हूँ, उसी तरह से धम्म के बारे में जो भी हमें जानकारी है वो किसी और को बताना, जिससे कि उसको उसका लाभ हो, वो भी अपने दुखों से अपने आप को दूर कर पाए, और जो परम सुख है यानी जो निब्बान है उसको भी वो प्राप्त कर सके। तो देशना यानी बड़ी लंबी चौड़ी बातें बताना, या चार आर्य सत्य बताना, या पतित समुत्पाद बताना। ऐसा नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपको समझ सकता है, आपकी सुन सकता है, तो उसके मन में जो भी धम्म के प्रति कोई मिथ्या दृष्टि है, उसके जो गलत दृष्टिकोण है, उसको दूर करना, साथ में ही हमारे जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे ये किस तरह से हमें लाभदायक है, ये सब समझाना यानी धम्म देशना होता है। इसमें हमें आवश्यक है कि उस व्यक्ति को वो हमारी बात समझ सके। अगर वो बात समझने में सक्षम नहीं है, तो हमें उसको धम्मदेश ना देके कोई भी लाभ होता नहीं। तो इसके लिए जिसको भी हम धम्मदेश ना दें या धम्म के बारे में दे बताए, तो वो आवश्यक है उसको वो समझने में सक्षम। और इसके बाद आखिरी जो है वो है दिट्ठी, दिट्ठिजु यानी हमारी जो मिथ्या दृष्टि है उसको सीधा करना, सही करना। इसके लिए भी हमें यही इसी तरह से धम्म श्रवण करना, या सारी चीजों धम्म ध्यान करना, दान करना, शीलों का पालन करना, ये सब डिट्ठिजू में आता है। तो ये हमारी जो पहले की धारणा ये जो है, हमारे जो कंडीशनड हम रहते हैं, तो उस तरह से अनकंडीशन करने के लिए ये सारे जो प्रयास है वो करना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से ये 10 जो कृतियां हम करेंगे, इसको कहते हैं पुण्य क्रिय वस्तु। तो जो पहले हम विरक्त रहते उसको कहते हैं कुशल कम्म पथ, और साथ में जब हम ये 10 कुशल कम्म पथ कहते हैं उसको, और साथ में जब हम ये पुण्य क्रिया वस्तु करते हैं, तो इन दोनों के प्रभाव से इन दोनों के प्रभाव से हमारे मन में महाकुशल चित्त उत्पन्न होता है। महाकुशल चित्त जैसे हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस तरह से 108 प्रकार के चित्त होते हैं। तो उसमें अकुशल चित्त भी होते, कुशल चित्त होते। लेकिन ये जो 8 प्रकार के महाकुशल चित्त होते हैं, तो ये जब 10 कुशल कर्म पथ पर हम चलते हैं, और साथ में उसके साथ ही ये 10 पुण्य क्रियावत्तु करते हैं, तो हम 8 में से एक महाकुशल चित्त हमारे
मन में, चित्त में उत्पन्न होता है। तो ये जो महाकुशल चित्त है, इसको अगर हमें समझना है तो इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई अंधेरी जगह है, अंधेरा रूम है, उसमें हमने दिया जलाया। तो इस दिया जलाने के बाद दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो सबसे पहले वहाँ का जो अंधेरा है वो दूर हो जाता है, और दूसरा होता है वहाँ जो है प्रकाश सारी ओर फैल जाता है। तो इस तरह से ये दो कार्य है, ये महाकुशल चित्त है। ये जो अंधेरी जगह है वहाँ पे रोशनी, या हम जो लाइट लगाते हैं, उस तरह से काम करता है। तो पहले तो हमारे मन में जो भी अंधेरा है उसको वो दूर करता है, साथ में ही अ, उजाला उत्पन्न करता है, यानी कि प्रज्ञा। तो इसके लिए अ, ये जो भी एक सूत्र है, जो पहला सूत्र, उसमें भगवान बुद्ध कहते हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में कहते हैं कि अ, प्रज्ञा उत्पादी आलोको उत्पादी, आलोको उत्पाद होना यानी प्रकाश उत्पन्न होना। तो ये महाकुशल चित्त जो है वो हमारे चित्त में प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रज्ञा उत्पन्न करता है। तो इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि ये जो दो चीजें हैं इसको हमें साथ साथ में करनी चाहिए। दस कुशल कर्मपद और पुण्य, दस पुण्य क्रियावत्तु। तो जैसे ही ये दोनों चीजें हम साथ साथ करेंगे, हमारे चित्त में, हमारे मन में महाकुशल चित्त उत्पन्न होगा, और वो हमारे मन का जो अंधेरा है उसको भी दूर करता है, साथ में प्रज्ञा की रोशनी भी लाता है। तो इस तरह से जो हमारा अब तक का जो सफर था अकुशल कर्म पद, वो छूट कर हम मग्ग पद पर इस तरह से हमारा जो मार्ग है ये चलता है। इसके जो चतुपारशील या चतुपारी शुद्धिशील, उसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि एक ही साथ अगर हम ये सारी चीजें देखेंगे तो हो सकता है कुछ चीज हम मिस करेंगे। तो अगले 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 बार हम ये चतुपार या चतुपारी शुद्धिशील, इसको हम देखेंगे। तो इसी तरह से इस दस कुशल कर्म पर चलकर और साथ में दस पुण्य क्रिया वस्तु करके अ, हम सभी में ये महाकुशल चित्त उत्पन्न हो, और इस महाकुशल चित्त उत्पन्न हुए महाकुशल चित्त से हमें हमारी चित्त शुद्धि हो, और चित्त शुद्धि होने के बाद अ, हमें ये मग्ग पद प्राप्त हो, और मग्ग पद प्राप्त होने के बाद हमें सभी को निब्बान प्राप्त हो। इस तरह से सबके प्रति ये मंगल कामना करते हुए आज की ये जो विषय है इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। साधु साधु साधु।